छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी नए विधानसभा भवन की सौगात। नया रायपुर में निकाला रोड शो, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण। पीएम मोदी का नक्सलवाद के खात्मे पर जोर का, छत्तीसगढ़ अब माओवाद नहीं विकास के लिए जाना जाएगा। दिल की बात कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी हार्ट सर्जरी करा चुके बच्चों से किया संवाद। इस दौरान पीएम ने एक बच्चे को गले लगाया। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का किया उद्घाटन। सीएम साय, राज्यपाल रमन डेका भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 10 श्रद्धालुओं की मौत, के लोग जख्मी। देवउठनी एकादशी पर मंदिर में उमड़ी भारी भीड़, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। श्रीकाकुलम भगदड़ पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत हृदय विदारक है। अधिकारियों को घायलों के उचित उपचार कराने के निर्देश दिए। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण, भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती। मोकामा हत्याकांड पर सख्त, चुनाव आयोग डीजीपी से घटना की डिटेल रिपोर्ट तलब की। प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हुई थी हत्या। मोकामा हत्याकांड के 28 घंटे बाद दुलारचंद यादव का कड़ी सुरक्षा में किया गया अंतिम संस्कार। भारी तादाद में समर्थकों की भीड़ रही। दुलारचंद के पोते आनंद सिंह पर बड़ा आरोप। आनंद सिंह ने गाली दी और फायरिंग की। अनंत के भतीजों ने दादाजी को खींचकर गाड़ी से उतारा। जान से मारने की नीयत से अनंत सिंह ने गोली चलाई थी। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने, सीने की पसलियां टूटने से मौत हुई। गोली लगने से दुलारचंद की मौत नहीं हुई। डॉक्टर्स ने कहा गोली पैर में लगी थी, लेकिन फंसी हुई नहीं मिली। शरीर पर कई जगह गहरे घाव। बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव आयोग से दुलारचंद की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कहा, मोकामा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। दुलारचंद मर्डर की एफआईआर में नाम दर्ज होने को अनंत सिंह ने जबरदस्ती फंसाने की साजिश करार दिया। कहा, यह सारा खेल सूरजभान सिंह का है। मोकामा हत्याकांड पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बोले, बिहार में कानून का राज, अपराधी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जनता के लिए वीडियो संदेश जारी किया। बोले, 2005 से लगातार ईमानदारी से काम कर जनता की सेवा की। पहले की सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार बोले, 2005 के पहले बिहार की कानून व्यवस्था खराब थी। हमारी सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा। नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा किया। बोले, हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश ने जनता से एनडीए को एक और मौका देने की अपील की। कहा, एनडीए शासन में बिहार में तेज गति से विकास हुआ। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को एनडीए के लिए स्टार प्रचारक बताया। कहा, वे जब भी अपना मुंह खोलते हैं एनडीए को फायदा होता है। एनडीए के नौकरी देने के वादे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का निशाना। पटना में बोली, अब तक नौकरी क्यों नहीं दी, अब क्यों वादा कर रहे। आरा में पिता पुत्र की हत्या पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, आपके प्रत्याशी खून खराबा कर रहे हैं, अब अपने भाषण में जंगलराज का जिक्र जरूर करें। मिसा भारती ने एनडीए के संकल्प पत्र पर निशाना साधा। कहा, 20 साल बाद इन्हें मुफ्त शिक्षा देने की याद आई। इन्होंने कई बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। एनडीए के घोषणा पत्र को रोड़ी आचार्य ने कॉपी बताया। कहा, जो तेजस्वी ने वादा किया उसे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। रोड़ी आचार्य बोली, ये लोग अब नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, 20 साल से सत्ता में, अब तक नौकरी क्यों नहीं दी। गोपालगंज में अमित शाह की जनसभा। कहा, यह जंगल राज और विकास के बीच लड़ाई का चुनाव। सिवान के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लालू परिवार पर हमला। बोले, पिछली सरकार में चरम पर जंगल राज था, हमने 20 साल में हालात को सुधारा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी को रैली की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने सुरक्षा यातायात के मद्देनजर इजाजत नहीं दी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई लोकल ट्रेन में किया सफर। सभा स्थल तक पहुंचने के लिए चर्च गेट तक यात्रा की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। टीएमसी नेता बीएलओ को खुलेआम धमका रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का कबूलनामा। बारामती में गन्ना किसानों से बोले, चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन हर चीज माफ होना संभव नहीं। अजित पवार बोले, बैंकों का पैसा लौटाने की आदत डालें किसान, हमेशा कर्ज माफी नहीं हो सकती। जान से मारने की धमकी मिलने पर रवि किशन बोले, धमकी के पीछे कोई बड़ा हाथ, एफआईआर दर्ज कराई, हमारी आवाज नहीं दब सकती। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। पुरानी दिल्ली स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने की मांग की। राजधानी में पांडवों की भव्य प्रतिमा लगाने की भी अपील। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर भोपाल में विकास प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पंचकुला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह। सीएम सैनी और राज्यपाल हुए शामिल। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कर्नाटक आज 70वां स्थापना दिवस। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मां भुवनेश्वरी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर ध्यान भवन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले, वैश्विक शांति के प्रयासों में आपका अहम रोल है। सेवा ही ब्रह्म कुमारी संस्था की असली पहचान। पीएम ने कहा, आपके साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य। पीएम मोदी बोले, मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा, मैंने इस संस्था को वट वृक्ष की तरह बढ़ते देखा। मलेशिया के
कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में शामिल हुए। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह बोले, पिछले 1.5 दशक में इस मंच का दायरा, प्रासंगिकता बढ़ी, रक्षा सहयोग के लिए यह मंच एक गतिशील ढांचे में विकसित हुआ। राजनाथ सिंह बोले, हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आसियान के साथ स्थिर साझेदारी और सहयोग जरूरी। दिल्ली के सुभाष नगर में एक घर में भीषण आग, आसमान में धुएं का गुबार उठा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी लो। जीएसटी कलेक्शन से भरा सरकारी खजाना, अक्टूबर महीने में 4.6% तक रही ग्रोथ।